हेलो नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि कल जो है एमएसएससी की मार्क्स आ गए हैं, रो मार्क्स। आप में से बहुतों ने अपने नंबर चेक कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है अपने नंबर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने देखा मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनके नंबर इंग्लिश में 45, मैथ में 45, जीएस रीजनिंग में 35 के आसपास, बट दे डू नॉट क्वालिफाई प्री एग्जाम बिकॉज ड्यू टू द जीएस प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि जीएस ही उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल थी। क्योंकि जीएस में उनके नंबर कितने नंबर है 10, 5, 15, तो ठीक है। तो अब मेरे दोस्त हैं तो मेरे को तो उनकी टेंशन रहेगी और जो आपकी भी। तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्ट्रेटजी कि कैसे जीएस को करना है। क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है, लेकिन एमएसएससी का एसएससी अपने कुछ पैटर्न से पूछती है। जब से टीचर्स आया है वो बहुत ये को पैटर्न होगा पूछने का, उस पर मैं डिस्कस करूंगा, जिसकी वीडियो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, मैं जब बायो मेरे को एक्सपर्टीज है तो मैंने यहाँ से बात किया टीम से कि नहीं बायो सेक्शन मुझे दे दो, और जो है जो फिर मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो बायो आपका मैं कराऊंगा एमएसएससी लेवल का और क्वेश्चन भी। तो आपको जो है वीक में तीन लेक्चर जो है लेक्चर क्वेश्चन के बायो के मिल जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर 3 मिल जाएंगे आपको ज्योग्राफी के। जैसे चलेगा ना इंग्लिश वैसे ही आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो देखिए जैसे ही 5 लिखे हुए हैं क्वेश्चन, आपको 10 की क्लास है आज, इसमें क्या है 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप में से जो इसको ट्राई करना चाहता है तो ट्राई इसको कर सकते हो। देखो मेरा मोटिव है यहाँ पे क्वेश्चन बनाना नहीं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 इनको बताना। यदि इनके बारे में एसएससी पूछती है तो, अदरवाइज नहीं तो नहीं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाइट लंग डिजीज इज प्रिविलेंट अमंग द वर्कर। मतलब पूछ रहा है कि एक डिजीज होती है व्हाइट लंग डिजीज, वो ज़्यादा किन वर्करों में होती है जो यहाँ काम करते हैं। तो देखिए बात क्या है, पेपर इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। तो देखो इसका आंसर है सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे सीमेंट होता है ना, तो सीमेंट का मेन काम क्या है, वो देता है स्ट्रॉन्गनेस ईंट के साथ। तो उसके लिए ना एक होता है यू कहते हैं सब्सटेंस, उसका नाम है ASB स्टॉल्स, ठीक है। ये है सब्सटेंस, ये करता है, ये सब्सटेंस काफी बारीक होता है, ठीक है। तो जब इसको आप इनहेल करोगे ना तो हमारे लंग्स में होते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल छोटे होते हैं, एल्वोइड जैसे होते हैं ना, स्पंज होता है उस टाइप में होता है, उसमें जाके ये जो है होते हैं अटैच। तो उससे क्या होता है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन में, तो वही उससे बोलते हैं आपका व्हाइट लंग डिजीज। तो क्या ये ना व्हाइट रंग के होते हैं, ठीक है। तो वो जब आप उसका देखोगे ना सीटी स्कैन के अंदर अपने मतलब लंग्स को, तो वो आपको दिखेगा जैसे व्हाइट जैसे पेन टाइप में, जैसे ये, तो उससे बोलते हैं व्हाइट लंग डिजीज, ठीक। तो अलग है द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये तो सबको पता होगा आंसर इसका कि इसका आंसर फेमर है। लेकिन एक बात है ना, कई बार पूछता है कि कौन सी बोन है बॉडी की जो हमारी बॉडी के वेट को जो है बैलेंस कर, मतलब कि लोड लेती है, ठीक है। तो वो है फेमर बोन। दूसरी बात पूछता है कि फेमर बोन कहाँ मिलता है। फेमर बोन जो है जो आपकी होती है थाई बोन, इसी को हम फेमर बोन बोलते हैं, ठीक है। अब बातें आते हैं अलेना का। तो देखो अलेना और जो रेडिया, और एक आपकी है रेडियाना, ठीक है। ये दोनों होती है बोन, ये दोनों मिलती है आपके हाथ में, बिलोदा ये है ना एंगल के नीचे का पोर्शन में, यहाँ पर 2 बोन होती है, उसको बोलते हैं रेडियाना, ठीक है। ये आपकी है हैंड फोर लिम्ब की, ठीक है, फोर लिम्ब, ठीक है। और ये ह्यूमरस क्या है, ह्यूमरस भी आपकी हाथ की है, 4 लिम्ब की है। ये भी आपकी 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब। ये कहाँ मिलती है, ये जो है जैसे शोल्डर है ना, शोल्डर से जो एल्बो करती है अटैच, तो यहाँ पे सिंगल बोन होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। और फेमर हो गया, ये टीबिया लिखा है, टीबिया। और एक होता है आपका, वो लगाता हूँ फिबुला। ये दोनों मिलते हैं आपको जो थाई से जो नीचे होता है ना पोर्शन, मतलब आपका लेग का, वहां मिलता है। इसमें क्या होता है, ये 2 होती है, ठीक है। नीचे वाले में ये 2 होती है। ये भी रखना, ये आपकी कहाँ की है, लेग की है, बिलो द लेग, बिलो द एंकल, एंकल, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, रिंग वॉर्म इज ए डिजीज। तो रिंग वॉर्म किससे फैलता है, देखो पहला बात बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या फिर ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर है फंगल। लेकिन ये एक जो है कंटेजियस डिजीज है, कंटेजियस डिजीज, ठीक है। क्या है, एक बार ये पूछा कि रिंग वॉर्म
क्या है, तो क्या फंगल ना कोई एक फंगल का नाम नहीं है, इसमें एक होते हैं, जब आप पढ़ोगे ना एडवांस में तो उसमें होता है मोल्ड्स, बोलते हैं मोल्ड्स ऑफ फंगल्स, फंगस मतलब ये ग्रुप ऑफ फंगस होते हैं, तो उनसे फैलता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। दूसरी बात ये कैसे होता है, क्योंकि बात देखो जब ज़्यादा मौसम होता है ना, जैसे अभी आपका रनिंग सीजन है, इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो कई बार आपको वाइट वाइट सा यहाँ पे होता है, वाइट वाइट सा जगह, मतलब कई जगह जहाँ पे मॉइस्चर होता है, तो उसे बोलते हैं रिंग बम, ठीक है, ठीक है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिटुएटेड इन, तो पूछा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मिलता है, तो देखो क्या है, द बेस ऑफ हार्ट, द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस, द नेक एंड द एब्डोमेन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक। ये भी याद रखना भाई, ये भी पूछता है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो उसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब बात है ये मिलता है कहाँ पे, तो ये मिलता है द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है, ये भी पार्ट है बॉडी का, ये आपको मिलता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। और देखना जो होता है ना कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर बॉडी का, वो भी यही करता है कंट्रोल आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। अरे अगला क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था एनडीए के अंदर। यहाँ क्या है, इसमें क्या है, इन्होंने थोड़ा सा बहुत अंदर से पूछा, डेप्थ से पूछा, क्या है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। इसमें देखो क्या है कि करेंसी ऑफ द सेल जो हम बोलते हैं ना, वो हम बोलते हैं एटीपी को, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसको बोलते हैं एटीपी को। तो यहाँ क्या था, जो आपके बनते हैं ना एटीपी, वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसका आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन देखो ये है I1, अरे यहाँ से हटाओगे ना आप, लगाओगे ए तो ही बन जाएगा इसका पोलर फॉर्म, ठीक है। ये कई बार पूछता है आपका, एसएससी पूछते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट लिख लो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पहले इसका बात करते हैं। गोल्जी बॉडी का काम होता है पैकिंग ऑफ डिस्पैचिंग, मतलब कोई सामान बन गया बॉडी के अंदर, उसको ये जगह दूसरी जगह पहुंचाना। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग। इसका काम क्या है, जो भी सेल डेड हो गया उसको जो डिस्पोज करना, ठीक है, लाइसोसोम। और इसमें होते हैं एसिड मेनली, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70 वाले और जो 80s, ठीक है। अब मैं बताऊँ माइटोकॉन्ड्रिया वाले लिख लो पॉइंट, क्योंकि जो होते हैं ना एनडीएस सीडीएस के अंदर, वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा बात पॉइंट लिखना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। और थर्ड कॉलम पावर हाउस ऑफ द सेल, वो क्या होता है, बात है कि ये सेमी ऑटोनोमस होता है। मैं बताऊँ, दो हमारे बॉडी में होते हैं ऑर्गेनल, दो होते हैं ऑर्गेनल, ठीक है। कौन कौन से, एक आपका होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर खुद का होता है अपना डीएनए, ठीक है। और इसके बाद भी अपना खुद का डीएनए होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं, कुछ हद तक न्यूक्लियस के ऊपर होता है, डिपेंड होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो उसे होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बात डबल मेम्ब्रेन, सिर्फ न्यूक्लियस और जो है माइटोकॉन्ड्रिया है जो डबल मेम्ब्रेन है, बाकी जितने हैं ना गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, या रेटिकुलम या राइबोसोम, सारे जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, रीजन बिहाइंड दैट ये है कि जो आपका होता है ना रेस्पिरेशन 3 स्टेप में होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और जो है इलेक्ट्रॉन ईसीजी से इलेक्ट्रॉन साइकिल। तो उसमें क्या होता है, जो आपका ना क्रेब्स साइकिल ऑब्लिक और आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यहीं पे जो है आपकी जो है एटीपी कन्वर्ट होती है। जो होता है ना वो ग्लाइकोलाइसिस ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, सेल के अंदर होता है। तो यहाँ से बनता है आपका पायरुवेट, PYURAT, पायरुवेट बनता है, ठीक है, पायरुवेट एसिड। वो जो ये जो है 2 कार्बन का होता है। तो ये जब ये यहाँ इन करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है।
तीन का, मैं बताऊँ तीन का कब, हाँ सॉरी 3 कार्बन का होता है, 2 का नहीं 3 कार्बन का होता है। यहाँ बनता ये जो इन करता है क्रेब साइकिल के अंदर, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं हम पावर हाउस द सेल, ठीक है। तो ये थे 5 क्वेश्चन आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 की तरफ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले 5 क्वेश्चन। ये लास्ट स्लाइड है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी सेल इज रिलीज्ड, ठीक है। तो ये देखिए आपको यहाँ 5 है, पहले आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए गए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजिंग है ड्यू टू द लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहली बात तो यहाँ पे एरर, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है। देखिए क्या है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन एंड जो आपका एब्जॉर्प्शन। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रेस्पिरेशन। अपनी बात रेस्पिरेशन क्या होता है, हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वी टेक एयर एंड रिलीज, तो उसी बोलते हैं रेस्पिरेशन। इससे क्या होता है, जो हम जो फूड तो प्रिपेयर करते नहीं, वी ओनली डाइजेस्ट, तो उसको डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो उसी को हम पोषक को जो ऑक्सीजन जो कार्बोहाइड्रेट को जो बर्न करता है ना, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब लिटरली बता रहा हूँ मैं आउट लैंग्वेज रेस्पिरेशन। इसमें देखो 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, लिख लेना आप। ये आपको पूछेगा, आपका ये सीडीएस में और एनडीए के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और आपका ये क्रेब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये दोनों आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है मैं बताऊँ, ये बिल्कुल आपका होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ये आपका होता है सेल के, ये सेल के बाहर होता है, ये भी आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ठीक है, हो गया। और ये फोटोसिंथेसिस होता है आपका प्लांट के अंदर, ठीक है, ना कि एनिमल के अंदर, पहली बात याद रखना। दूसरा यहाँ होता है यहाँ पे होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये भी होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, ठीक है, जिसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, और ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनल, ठीक है। ये आपको समझ गई बात। दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट में जब मैं क्लास बताऊंगा आपके लूंगा ना एसएससी की डायरेक्ट में, तो उस टाइम बताऊंगा मैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे नोट कर लो पॉइंट, और ऑक्सीजन जो आता है ना, रिलीज होता है, वो होता है H2O से, ठीक है। ये क्या पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है किससे निकलता है, तो वो है वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। इंजेक्शन क्या होता है, इनगल्फिंग ऑफ फूड इन एनी वे, इसका इंजेक्शन। और ये आपका ना एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फूड हम इनगल्फ के, तो बॉडी के हर एक पार्ट को फूड का वो चाहिए ना, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, तो जो उसका होता है ना एब्जॉर्प्शन फूड का आपका मेनली होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए यूकैरियोटिक अप्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है। देखो यूकैरियोटिक में आता हूँ बेसिक डिफरेंस, इनके पास होते हैं सेल ऑर्गेनल होंगे, पहली बात। दूसरा, इनका खुद का डीएनए होगा, खुद का इनका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इनका बिल्कुल इनका जो ऑर्गेनाइज्ड होगा, और ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर भी होंगे। ये प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता। दूसरा बात, प्रोकैरियोटिक के अंदर म्यूसिस नहीं होता, ठीक है, ओनली माइटोसिस होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक में माइटोसिस म्यूसिस दोनों होता है, ठीक है। ये वो सब क्या, फोस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन और फोस्फोप्रोटीन। तो कोई यहाँ क्या होता है, देखो मैं आपको इसमें अंतर क्या, देखो जो होता है ना फॉस्फेट, जो होता है लिपिड, उस पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं फॉस्फेट प्रोटीन। फॉस्फेट ये आपका फॉस्फोप्रोटीन है, ये आपका फॉस्फोलिपिड, ये इसका आंसर है। देखो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर में होती क्या है, आपको थोड़ा दे देता हूँ ओवरव्यू, बाकी रहूँगा डेप्थ। ऐसे कुछ होते हैं मेम्ब्रेन, इस टाइप के कुछ बने होते हैं, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ ओवरव्यू, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये आया, मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसी 2 लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें बीच में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे होते हैं प्रोटीन, इसका एक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, बात है कि हाँ कई बार पूछा गया कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके लिए है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल जो है किसके लिए है, तो ये मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, दूसरी लेयर, सेकंड लेयर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सही है ना, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। 2 टेल होती है। हेड जो आपका होता है पोलर नेचर का, ठीक है। दूसरा हाइड्रोफिलिक, ठीक है। दूसरा क्या आपका फिलिक, ये जो होती है ना टेल, ये होती है नॉन पोलर, और ये होती है हाइड्रोफोबिक या फिर रिपेलेंट, ठीक है। ये होगा आपका
इतना है आपका, आप समझ लो इतना बेसिक, इससे ज़्यादा जो है एमएसएससी नहीं पूछती है, ठीक है। दिस सेल थ्योरी प्रपोज बाय, ठीक है। तो ये पूछा कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो देखो रॉबर्ट हुक, सिंडन एंड स्वान, कैर्लस लिनियस या फिर आर.एच. व्हिटेकर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट हुक ने 1665 के आसपास पहली बार देखा था डेड सेल, जो होता है लकड़ी का, जो होता है लकड़ी की कोक होती है, उसको देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर्ड सेल, ठीक है। इन्होंने देखा था सेल पहली बार। ये बात है कि कार्ल लिनियस, इन्होंने दिया था नोमेनक्लेचर, ठीक है, ठीक है। इनकी 2 बुक है जो केवल पूछते हैं एग्जाम के अंदर। वो क्या क्या है आपकी, लिख लो आपकी बात, सिस्टेमा नेचुरे एंड स्पेसिस प्लांटनम, ठीक है। आपका हो गया, ये देख लो आप, ये 2 बुक का नाम आप रखना याद, ठीक है, क्योंकि ये 2 बुक नाम केवल पूछा गया है। फिर आपका है आर्च व्हिटेकर कौन है, तो आर्च व्हिटेकर ने दिया था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या था, इन्होंने मेनली 5 पॉइंट लिए थे, जिस पे इन्होंने मोनेरा पोटेस्टा, फंजाई प्लांटा और एनिमिलिया को अलग किया था, ठीक है। इससे पहले भी कई क्लासिफिकेशन आए थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। वो आपका नहीं है, आपके एग्जाम नहीं पूछते, ठीक है, ठीक है। फिर ये आपका हु सेड ऑल द सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो ये पूछा गया कि किसने कहा था कि सभी सेल जो न्यू सेल पहले सेल से ही आते हैं। तो ये देखो क्या यहाँ पे है, रॉबर्ट हुक के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल डिस्कवर किया था, ठीक है। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये रहा लुवेन हुक जब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा था लिविंग सेल, ठीक है। फर्स्ट टू सी लिविंग सेल। इन्होंने क्या देखा था, कहीं पे ना बारिश का पानी था इकट्ठा हुआ, इन्होंने देखा था खुद के माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये रोडाल्फ विर्चो ने कहा था कि आल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो सेल थ्योरी के 2 पॉइंट थे। क्या था कि पहला पॉइंट था कि ऑल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट था कि जो all cells come from pre एग्जिस्टिंग सेल। तो यही 2 मेन पॉइंट थे, बाकी इन्हीं पॉइंट को डिवाइड सब डिवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन यही 2 मेन पॉइंट थे। तो इसका था आंसर आपका स्वान एंड सिल्डन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका हो गया सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पूछा गया सलाइवा किसके जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च या फिर विटामिन। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है स्टार्च। देखो सलाइवा जो माउथ में हमारी आती है ना, म्यूकस, जो माउथ में जो आता है हमारे लार आती है, उसको हम सलाइवा बोलते हैं। म्यूकस हम बोलते हैं जो कि कहाँ से, तो ओला होता है, जो मुंह में जो लार बनती है उसको हम बोलते हैं म्यूकस, बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। तो अब क्या, सलाइवा में 2 होते हैं एंजाइम, उनके नाम लिख लो आप। पहला आपका होता है पटाइलिन, ठीक है, दूसरा होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। मेन काम जो करती है ना प्रोटीन, मतलब स्टार्च डाइजेशन का, वो ये करती है मेनली, ठीक है। ये क्या करती है, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करती है। ये जो पटाइलिन का काम क्या होता है, इसका मेन काम है कि जिसे हम खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे मुंह में आते हैं, तो उसका ये जो है इसका नेचर काफ़ी होता है, ये एसिडिक होता है। इसका काम वो है कि यहाँ पे जो एसिड आ रहा है उसको उस जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको मारने का काम, ठीक है। ये देखने का ये आपका था आंसर। तो ये थे आपको 10 क्वेश्चन। दूसरी बात, लास्ट स्लाइड में मैंने ये करवाया था आपको कि जो है फिबुला एंड जो है टिबिया जो है बिलो द एंकल, ठीक है, एंकल, ये एंकल, ये मैंने गलत लिखा दिया था बाय मिस्टेक। यहाँ पे आप नी लिख लो, ठीक है, नीज घुटने के नीचे, ठीक है, घुटने नीचे मिलती है। तो यही था, ठीक है। तो ये थे आपको 10 क्वेश्चन। बताना कैसा लगा आपको ये जो था एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात, यदि अच्छा लगा हो
आपने कुछ सीखा हो कि यस वी कैन टीच समथिंग न्यू हियर, देन यू सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे दोस्तों को बताओ। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।